आरोप लगाते हैं कि वो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज। आनंद सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, संसद में चल क्या रहा है? विपक्षी और सरकार दोनों अपने अपने मुद्दे, अपने अपने एजेंडे के साथ आगे हैं। अब तक एसआईआर पर प्रदर्शन था, आज प्याज की घटी कीमतों पर प्रदर्शन हो रहा है। आनंद जी राजीव, देखिए जिस तरीके से संसद का ये जो मानसून सत्र रहा है ये काफी हंगामेदार रहा। आज 17वां दिन है मानसून सेशन का, जहां पर आज फिर से जोरदार हंगामा देखने को मिला है। काफी सांसदों ने जो पिछले लगातार 3 हफ्तों से वो एसआईआर पे नोटिस दे रहे थे, जो वोट चोरी का उन लोगों ने नाम दिया है उससे नोटिस दे रहे थे बिजनेस एडजर्नमेंट करने के लिए, तो उनका सीधा कहना है कि क्यों सरकार इस पे चर्चा नहीं चाह रही है। वहीं सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है तो हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, और यही कारण है कि जो सरकार बात कह रही है विपक्ष की बात नहीं सुन रही है, मगर विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस पे किसी तरह की चर्चा नहीं चाहती है। वहीं आज कुछ सांसदों ने सीधे तौर पर जब वो पार्लियामेंट में आए, संसद के अंदर आए, तो जब प्रोटेस्ट करने के लिए वो वहां पहुंचे तो पहले मकर द्वार पे एसआईआर मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, मगर कुछ सांसदों ने ये बात भी उठाया कि किस तरह से प्याज की कीमतें जो है अब आसमान छू रही है, और ये जो आम नागरिक है देश के, उनकी जेब पे एक कैशिंग की तरह काम कर रही है, उनकी जेब कटौती कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्याज की बड़ी कीमतों को लेकर भी कुछ सांसदों ने नाराजगी जाहिर की। और वहीं जो इनका मुख्य मुद्दा था वो वोटर पुनरीक्षण जो बिहार में चल रहा है चुनाव आयोग के द्वारा पिछले 1.5 महीने से, तो उसके ऊपर ये लगातार हमलावर रहे हैं, उस पर चर्चा की मांग करते रहे। कल भी हमने राजीव देखा था किस तरीके से जो पूरा इंडिया ब्लॉक का जो विपक्षी घटक दलों का समूह था, करीब 200 से ज्यादा एमपी संसद भवन से लेकर निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाना चाहते थे वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर, मगर दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोका, और जो सांसद बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश की उनको डिटेन करके फिर संसद मार्ग थाने ले जाकर उन्हें बिठाया गया था, और फिर कुछ घंटों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। उसके बाद तमाम विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया था कि क्यों जो चुनाव आयोग है वो हमारे 5 सवालों का जवाब नहीं दे रही है, वो क्यों ऐसा कह रही है कि सिर्फ 30 लोग ही आ सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ कहा था कि चुनाव आयोग के अंदर भी एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पर 300 लोग से ज़्यादा बैठ सकते हैं, मगर उन्होंने फिर भी उस पर उनकी बात नहीं मानी और फिर इनको डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा, चूँकि इन्हें परमिशन नहीं दी गई थी मार्च करने के लिए। तो ये सारी तमाम जो मुद्दे विपक्ष इस बार उठा रहा है, और इसको लेकर अब इनका कहना है कि अब ये सिर्फ संसद में ही नहीं सड़कों तक अब संग्राम होगा वोट चोरी के मुद्दे पे। जी राजीव, अभी और आगे के लिए क्या है? क्या एसआईआर को लेकर सब विपक्षी दल एक होते दिखेंगे, या फिर इसमें और भी मुद्दे जोड़े जाने की तैयारी है, खास तौर पर इस बात को देखते हुए कि महाराष्ट्र में एक अलग समीकरण बन रहा है क्योंकि उद्धव के साथ राज आ गए हैं बीएमसी के लिए, और बिहार के लिए एक अलग ताकत का प्रदर्शन हो रहा है? जी राजीव, देखिए अगर हम जस्ट 4 दिन पहले जाएं जब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को विपक्षी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की, फ्लोर लीडर्स के खास तौर पे जब उन्होंने अपना डिनर होस्ट किया था, तो उसमें महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी उसमें शरीक हुए थे अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ। और फिर जब कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डिनर होस्ट किया ऑपोजिशन पार्टी का, तो उसमें भी शिवसेना यूबीटी के तमाम शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर मौजूद थी। इसी तरह अगर हम बिहार की बात करें तो बृहस्पतिवार के दिन जिस तरीके से राहुल गांधी के घर पे आरजेडी हो, लेफ्ट पार्टी हो या फिर वीआईपी पार्टीज हो, उन सब के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे, और कल भी यही देखने को मिला खड़गे जी के डिनर जो उन्होंने होस्ट किया था इंडिया ब्लॉक लीडर्स के लिए। इसके अलावा अगर हम विपक्षी एकता की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो अमूमन इंडिया ब्लॉक से उन्होंने कहा था कि अब हम अपना किनारा कर रहे हैं, मगर एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर वो उनके साथ संजय सिंह भी उनके साथ आ गए। जी, जो सभी एक हो रहे हैं, सरकार के सामने अपनी चुनौती रख रहे हैं। रस्साकशी जबरदस्त जारी है, राजनीतिक तिकड़म और लगाई जाएगी और हम तब आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।